आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड 5 दिन और बढ़ गई है, यानी कि अब 25 मई तक पूजा सिंघल से ईडी की पूछताछ चलेगी। वहीं 13 दिनों के सवाल जवाब के बाद सीए सुमन कुमार सिंह को जेल भेज दिया गया है। पूजा सिंघल की और 5 दिन बढ़ी रिमांड। पूछताछ के लिए ईडी की रिमांड पर पूजा। सीएस सुमन कुमार सिंह को भेजा गया जेल। आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पूजा सिंघल को और 5 दिन ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने पूजा सिंघल की रिमांड अवधि और 5 दिन बढ़ा दी है, यानी 25 मई तक पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल ईडी की रिमांड पर रहेगी। लेकिन रिमांड अवधि खत्म होने पर सीएस सुमन कुमार सिंह को जेल भेज दिया गया है। सुमन कुमार और मिसेज पूजा सिंघल का प्रोडक्शन का डेट था, ईडी के द्वारा प्रोड्यूस दोनों किए गए। ईडी के तरफ से सुमन कुमार को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें जेल भेज दिया गया। और ये मिसेज पूजा सिंघल को ईडी के तरफ से 6 दिन का फिर ईडी रिमांड मांगा गया था, जिसे जो जज ने दोनों तरफ से सुनने के बाद, माननीय जज हमारे जो हैं पीके शर्मा साहब, उन्होंने बड़े धैर्य से सुना और 5 दिन का ये ईडी रिमांड मिसेज पूजा सिंघल का दिया है। अवैध खनन को लेकर डीएमओ से ईडी पूछताछ कर रही है। दुमका और पाकुड़ के डीएमओ से 3 दिनों की पूछताछ हो चुकी है, लेकिन साहेबगंज समेत 2 जिलों के जिला खनन पदाधिकारी से अब भी पूछताछ बाकी है। साथ ही ईडी की कार्रवाई के दौरान कई कागजात और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद किए गए हैं। इसी को आधार बनाकर ईडी ने पूजा सिंघल की और 6 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाई। वहीं 13 दिनों की पूछताछ के बाद सुमन कुमार को होटवार जेल भेज दिया गया। ग्राउंड्स मांगा गया है, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने इनके सोर्स ऑफ इनकम है, इस सारी चीजों की जानकारी ली जा रही है, जो अभी अधूरा है और आगे भी लिया जाएगा। कोर्ट में पेशी से पहले पूजा सिंघल का मेडिकल चेकअप किया गया था, जिसमें पूजा के स्वास्थ्य को सामान्य पाया गया। मैडम का ब्लड प्रेशर और पल्स देखे, मैडम का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है, ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है। और अब आपको हम पूरी जानकारी देते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ। 7 मई को सीएस सुमन कुमार सिंह गिरफ्तार होता है। 11 मई को आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी होती है। 12 मई को 4 दिनों की रिमांड पर भेजी गई पूजा सिंघल। 15 मई को कोर्ट में पेशी, फिर बढ़ी 5 दिन की रिमांड। 20 मई को कोर्ट में पेशी और 5 दिन और बढ़ी रिमांड। सीएस सुमन सिंह और आईएएस पूजा सिंघल के अलावा पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और 2 जिलों के डीएमओ से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान अवैध खनन को लेकर कई सबूत हाथ लगे, जिसके बाद 2 और जिलों के डीएमओ से सवाल जवाब होने हैं। इतना ही नहीं, शुक्रवार को पूजा सिंघल मामले में कोलकाता के 2 व्यवसायियों से भी ईडी ने सवाल जवाब किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के साथ साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार को आमने सामने बिठाकर पूछताछ शुक्रवार को होनी थी, लेकिन साहिबगंज के डीएमओ शुक्रवार को ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक ईडी ने विभूति कुमार को दूसरा सम्मन भेजा है और अंदेशा जताया जा रहा है कि डीएमओ आज ईडी के सामने हाजिर हो सकते हैं। ईडी ने 16 मई को ही डीएमओ को सम्मन देकर बुलाया था, हालांकि तब बेटी की शादी का हवाला देकर वो एजेंसी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे। विभूति कुमार के ईडी के समक्ष हाजिर नहीं होने से सुमन कुमार के आमने सामने बिठाकर पूछताछ नहीं हो पाई। और ज्यादा जानकारी ले हमारे साथ सहयोगी राकेश बने हुए हैं। राकेश, पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, 5 दिन का और रिमांड ईडी को मिल गया है, पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा और जाहिर तौर पर विभूति कुमार की अगर बात करें, जो साहिबगंज डीएमओ हैं, वो भी नहीं पहुंच पाए थे। क्या कुछ जानकारी है, क्या आज वो आ पाएंगे ईडी के समक्ष? देखिए, जो जानकारी मिल रही है राधा, आज संभवतः वो आएंगे और इससे पहले जब उनको सम्मन भेजा गया था ईडी के तरफ से, यह कहा गया था कि आप जांच में सहयोग करें, आप पहुंचे,
लेकिन उन्होंने अपनी बेटी की शादी का हवाला दिया था और जिस कारण उन्होंने थोड़ा वक्त मांगा था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आज से चूंकि रिमांड की अवधि आज से उसकी शुरुआत हो जाएगी और आज से एक बार फिर पूजा सिंघल से नए सिरे से पूछताछ की जाएगी। तो उस पूछताछ के क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है जो साहिबगंज के डीएमओ हैं। लिहाजा आज उम्मीद करनी चाहिए कि आज वो आएंगे और आज उनसे पूछताछ होगी, सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि डीएमओ और जो साहिबगंज के डीएमओ हैं उनके साथ पूजा सिंघल को साथ बैठाकर पूछताछ होगी, क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। तो इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच उनके आने की सूचना है। इस बीच 5 दिनों का रिमांड उनको मिल गया है ईडी को। ईडी ने हालांकि 6 दिनों का रिमांड कोर्ट से कहा था, कम से कम 6 दिन का रिमांड दे, लेकिन कोर्ट के तरफ से 5 दिनों का रिमांड ही मिला है। और अब 5 दिन महत्वपूर्ण है ईडी के लिए। पूजा सिंघल से जो बाकी जो जानकारी अब तक हासिल नहीं हो पाई है वो उन चीज़ों पर ईडी का फोकस होगा। खास तौर पर जो सीए उनके जो रहे, जिनकी कल पहले ही गिरफ्तारी हो गई थी और उनको अब जेल भी शिफ्ट कर दिया गया है, सुमन कुमार सिंह, तो उनके पास जो नगद बरामद हुए थे तकरीबन 19.5 करोड़ के आसपास, तो उस पैसे का स्रोत भी पूजा सिंघल नहीं बता पा रही है कि वो पैसा कहां से आया है। तो उस पर भी जानकारी लेनी है ईडी को। इसके अलावा पल्स अस्पताल में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हुआ है, किन किन लोगों का पैसा लगा है और लोन से कहीं ज्यादा, चूंकि 21 या 22 करोड़ का ही लोन बैंक से मिला था और 120 या 22 करोड़ के आसपास में वो अस्पताल बना है, तो इतने पैसे कहां से आए इसकी भी जानकारी ईडी को अभी तक नहीं मिल पाई है। तो उस बिंदु पर भी ईडी जो है आज पूछताछ कर सकता है। तो अभी कई अहम जानकारी लेनी बाकी है। यही वजह थी कि ईडी ने कोर्ट से यह प्रेयर किया था कि अभी रिमांड की जरूरत है, 4-5 दिनों का रिमांड और दिया जाए। तो 5 दिनों का रिमांड ग्रांट हो चुका है। अब 5 दिन महत्वपूर्ण है। 5 दिन लगातार पूजा सिंघल से पूछताछ होगी और पूछताछ में कई नए खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार कई जिलों के डीएमओ से पूछताछ हुई है। अब इस बीच साहिबगंज के डीएमओ का इंतजार किया जा रहा है कि उनसे क्या ईडी राज उगलवाना चाहती है, उनसे क्या तार कुछ और नए जुड़ेंगे। तो कई अभी एक्सपेक्ट्स बाकी हैं, उन चीजों पर ईडी जो है आज से काम करना शुरू कर देगा। कल जब कोर्ट में पूजा सिंघल को हाजिर किया गया था, जो प्रक्रिया होती है, तो उसके तहत पूजा सिंघल के वकील ने एक बात कही थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो ये बात पूजा सिंघल के वकील की तरफ से की गई। कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी जो है, जो जांच एजेंसी है, वो सख्तीपूर्वक जांच न करे, उनसे पूछताछ न करे। हालांकि पूजा सिंघल ने भी खुद कोर्ट में ही कहा कि किसी तरीके की कोई सख्ती ईडी की तरफ से नहीं दिखाई जा रही है। आम जो पूछताछ का जो तरीका होता है उसी तरीका को फॉलो किया जा रहा है। तो कई सारी बातें कल निकल कर आ रही थी। जो पूजा सिंघल के वकील है उनके तरफ से मेडिकल ग्राउंड की भी दलील दी गई थी कि बार बार ईडी क्यों पूछताछ कर रहा है, बार बार क्यों रिमांड पर लिया जा रहा है। जितनी जानकारी उनके पास थी उन्होंने जानकारी मुहैया करा दिया है। डॉक्टरों का भी हवाला दिया गया था कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अब इनको बेड रेस्ट की जरूरत है, इनको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। तो तमाम तरह की चीजें कल कोर्ट में नजर आया था। राधा वकील जो है पूजा सिंघल के, उनके और अपने तर्क थे, ईडी के जो वकील हैं उनके अपने तर्क थे, और इस तर्कों के बीच में जो 5 दिनों का रिमांड मिला है ईडी को, वो बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि इन 5 दिनों में कई सारी चीजों पर ईडी को काम करना है। कई अहम राज जो अब तक निकल कर नहीं आए हैं, एक तो पैसे का स्रोत कहां से है, किसका पैसा है, उसकी भी पूरी जानकारी अब ईडी को नहीं मिल पाई है। जो अस्पताल में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, लोन कम था लेकिन उसके बावजूद जितने पैसे लगे हैं, तो वो पैसे कहां से आए, किसके पैसे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर ईडी जो है अब नए सिरे से एक बार फिर पूछताछ करेगा। जाहिर तौर पर ईडी के लिए अब ये 5 दिन का जो समय है वो बहुत कीमती है और कई राज ऐसे हैं जो उगलवाने बाकी, और ये 5 दिन पूजा सिंघल पर भारी पड़ने वाले हैं। आज तक उन्होंने जो बोया है वो काट रही हैं और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से उन्हें रिमांड पर लिया गया है। जाहिर तौर पर जो ईडी है उनके कई सवाल होंगे जिनके जवाब वो चाहती है, और अब देखना यह है कि क्या आज साहिबगंज डीएमओ वहां पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि ये दूसरा समन उन्हें भेजा गया है राकेश। और जिस तरीके से लगातार डीएमओ से पूछताछ हो रही है, सामने में बैठकर बातचीत इसलिए भी हो रही है ताकि सत्यता का पता चल सके। राकेश।
नहीं, बिल्कुल देखिए, लगातार चाहे आप पाकुड़ डीएमओ की बात कर ले या पलामू डीएमओ की बात कर ले, तो लगातार उनसे पूछताछ हुई है और पूछताछ में कई अहम जानकारी भी ईडी के हाथ लगा है। इस बीच कुछ नई बातें भी निकल कर आई है। ये कहा जा रहा है कि कई जिलों के डीटीओ की भूमिका भी संदिग्ध है, लिहाजा उम्मीद करनी चाहिए कि इन 5 दिनों में कई जिलों के डीटीओ को भी बुलाकर पूछताछ हो सकती है। लेकिन अभी जो मेन फोकस है ईडी का वो साहेबगंज के डीटीओ पर है, क्योंकि उनके पास कई अहम जानकारी है पैसों के लेन देन को लेकर, क्योंकि जो जानकारी ईडी के पास है उसके तहत पैसा कहाँ जाता था, पैसा किस तक पहुंचता था, इसका एक बड़ा सूत्रधार जो है वो साहेबगंज के डीएमओ हो सकते हैं, उनके पास पुख्ता जानकारी हो सकती है। तो यही वजह है कि साहेबगंज के जो डीएमओ है उनसे पूछताछ बेहद जरूरी है और आमने सामने पूछताछ हो, क्रॉस एग्जामिन हो, इसको लेकर लगातार कोशिशें ईडी की तरफ से की जा रही है। ये दूसरा सम्मन उनको भेजा गया है। उम्मीद करनी चाहिए कि आज वो पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। जो ईडी जो जानना चाहता है, जो जानकारी हासिल करना चाहता है, उसमें वो सहयोग करेंगे। शुरुआत में ये भी कहा गया था राधा कि पूजा सिंघल जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, ईडी के सवालों का गोलमोल जवाब दे रही हैं, बहुत सवालों के सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे रही हैं, तो सहयोग न करने की भी बात कही गई थी। अब उम्मीद करनी चाहिए कि जो 5 दिन महत्वपूर्ण है, इसमें जब क्रॉस एग्जामिन होगा तो कई सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, कई नए नाम आपको नजर आएंगे। अब तक वैसे नाम जो पर्दे के पीछे थे, ये जो पूरा नेक्सस है पैसे का और ये जो पूरी एक आप कह सकते हैं कि जो नेक्सस के तहत ये जो लेन देन होता रहा है, जिसमें छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक शामिल हैं। मनरेगा से इसकी शुरुआत जरूर हुई थी, ईडी ने जांच मनरेगा से किया था, लेकिन अब खनन मामले में जांच जो है वो अब नए तार जोड़ रहा है, नए सस्पेक्ट्स पैदा कर रहा है। कई नए लोग जो अब तक इस जांच से दूर थे या संदिग्ध बताए जा रहे थे, अब उनसे भी ईडी जो है आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूछताछ करे। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 5 दिन बेहद अहम है ईडी के लिए। पूजा सिंघल की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही इंतजार है साहेबगंज डीएमओ विभूति कुमार का। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आज वो ईडी कार्यालय पहुंचेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।